आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ये तो कल ब्लू मून था, आपने देखा कि नहीं? कल ऐसा 10 साल में ऐसा इवेंट होता है। अब अगला ब्लू मून आपको सुपर ब्लू मून 2027 में देखने को मिलेगा। कल बहुत खूबसूरत, मैं तो गया था। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम। चांद एक, यार मैं क्या बताऊँ, चांद जो है ना वो आपको नॉस्टैल्जिक बनाता है। चांद अगर लाइट चली जाए, खाली चांद हो, जैसे मैं अभी नैनीताल गया था तो मेरी ट्रेन रात में पहुंची, तो चांदनी रात थी और वहां पे पहाड़ों पे लाइट है नहीं, स्ट्रीट लाइट, तो पहाड़ पूरा जगमगा रहे थे चांदनी रात में। वो ऐसी फीलिंग मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अब तो इतनी आर्टिफिशियल लाइट हो गई, हम चांद को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते। बट मेरे ख्याल में इस तरीके का ऐसा मून डे होना चाहिए कि आप लाइट्स ऑफ कर दो, ऐसा सरकार को बोले से बिजली भी बचेगी, है ना। तो कल तो सुपर ब्लू मून इंसिडेंट था, 10 साल में एक बार होता है। लेकिन दोस्तों, उससे हम यहाँ पे दो चीज़ों की आज बात करेंगे। एक तो जो चंद्रयान-3 ने डिटेक्ट किया है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और दूसरा, चांद बना कैसे, ये आपको जानना जरूरी है। हमारी आज से क्लास शुरू है दोस्तों। आज 7:30 बजे पहला लाइव सेशन है, ठीक है। नवीन सर, जिन्होंने ऑलरेडी सिलेक्शंस दिए इस बार, तो वो लाइव सेशन लेंगे और वो बताएंगे आखिरकार आंसर राइटिंग आपको करनी कैसे, एस्से राइटिंग के बारे में बताएंगे। तो ये कोर्सेज हैं हमारे, हमने सिर्फ 500 से कम का निकाला है कोर्स, 490 के करीब का, और 150 प्लस घंटे हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास। इससे शानदार कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हम बड़ी मेहनत करवा रहे हैं। तो इसको बिल्कुल भी गंवाना नहीं है, फटाक से इस कोर्स को अवेल करें, जो कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसमें आपको पता ही है कि इल्सा लूनर सीज्मिक एक्टिविटी पेलोड है ये, ठीक है। ये जो पेलोड है ये आपके रोवर पे लगा हुआ है। अब इससे पहले LIBS था, जिसने जो लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोग्राफी, ये वाला भी पेलोड जो है वो आपके रोवर पे लगा है, ठीक है ना। तो ये लैंडर पे है, इल्सा लैंडर पे लगा है। तो अभी यहां पे क्या हुआ कि सबसे पहले तो भाई अभी अपडेट ये है कि अब अगले हफ्ते जो है, अब ज्यादा दिन बचे नहीं हैं, अब दिन खत्म होते जा रहे हैं। यानी कि अब मुश्किल से आप ये समझिए 4 से 5 दिन के अंदर अंदर टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस चल जाने वाला है, क्योंकि अब जो लूनर डे है वो खत्म हो जाएगा। तो हमारे जो रोवर है उसके पास अब बहुत कम टाइम बचा है, उतने में ये जितनी चीज़ों को डिटेक्ट कर सकता है कर ले, ठीक है। क्योंकि -200 में सरवाइव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अभी यहाँ पे गैस की बात की थी, सिलिकॉन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब मिला है, ठीक है। सबसे बड़ी बात सल्फर मिला है। अब यहाँ पे बताया है कि एक तो जो ये क्या करता है, ये वाला जो इल्सा है, ये सीज्मिक एक्टिविटी, जो मूवमेंट है ना, अगर कोई भी सीज्मिक एक्टिविटी हो रही है उसको ये डिटेक्ट करेगा, ओके। तो अब हम सबको पता है कि सीज्मिक एक्टिविटी होती है, जैसे जो हमारी धरती है, ज्योग्राफी में पढ़ा रहा हूं, क्लासेस ले रहा हूं, आपको पता ही है। तो ज्योग्राफी में क्या होता है, जैसे भारत, मतलब यार हमारी जो धरती है, प्लेट्स है, टेक्टोनिक प्लेट्स, प्लेट्स दूर जाती है, पास आती है, दूर जाएंगी, गड्ढा हो जाएगा, वॉल्केनो बन जाएगा, वॉल्केनो ऊपर आएगा, क्रस्ट बना देगा, ठीक है। पास आएंगे तो पहाड़ बन जाएंगे, अब आपस में अगर टूट एकदम टकराएंगे तो पहाड़ बन जाएंगे, फॉल्स बनेंगे, क्रैक्स बनते हैं, ठीक है। और वो प्लेट्स आपस में आती रहती है, या ऐसे होंगी या ऐसे होंगी, इस तरीके से जो है वो मूव करती रहती है, जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स है, ठीक है। इसको प्लेट थ्योरी बोला जाता है, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये ज्योग्राफी में। इससे पहले भी बहुत सारी थ्योरीज आई हैं, तो मैंने NCERT में पूरी कवर की थी अभी। तो ये सीज्मिक एक्टिविटी होती है कि अंदर चल क्या रहा है, वॉल्केनिक एक्टिविटी भी होती है, बहुत सारी एक्टिविटी। तो अगर चंद्रमा में चंद्रयान-3 ने ये डिटेक्ट किया है, अब यहां पे ये बोला है, यहां पे डायरेक्ट एविडेंस तो नहीं, लेकिन ये बोला है कि एक तो विक्रम लैंडर और रोवर का मूवमेंट, दूसरा एक नेचुरल इवेंट भी रिकॉर्ड किया है, यानी कि अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। क्या भूकंप, अगर भूकंप आ रहा है तो अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है। भूकंप ऐसे तो आता नहीं है, हमारे धरती पे भूकंप क्यों आता है? अंदर कोर है, लगातार फोर्सेस है, एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस काम कर रही है, जो आपकी धरती को हिला रही है। चांद के पास तो ऐसा है नहीं, तो ये तो हमारी काफी कुछ बदल देगा एक तरीके से। आप समझिए कि अगर ऐसा कुछ है कि भूकंप आ रहा है तो अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है
अब हालांकि अभी इसको भूकंप नहीं बोला, बट एक नेचुरल इवेंट बोला है कि ये काम कर रहा है। कैसे इसको डिटेक्ट किया, देखिए इल्सा में बेसिकली एक कोर में स्प्रिंग लगी है, ठीक है। वही स्प्रिंग जो है कुछ भी मूवमेंट होता है डिटेक्ट करती है, और जैसे ही डिटेक्शन होता है तुरंत स्प्रिंग हिलती है। अब उसके बाद बहुत सारे ऐसे कॉम्ब स्ट्रक्चर में से इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, और इनके पास तुरंत जो है वो इलेक्ट्रोड्स के पास फटाक से, और 6 हाई सेंसिटिविटी एक्सेलेरोमीटर्स भी लगे हुए हैं, तुरंत इनके पास सिग्नल चला जाता है और ये बता देते हैं कि हाँ अंदर कोई कुछ प्रॉब्लम है। जरा सा भी मूवमेंट हुआ, स्प्रिंग हिली और स्प्रिंग तुरंत इनको सिग्नल पास करेगा, और यहां से आपको रीडिंग पता चल जाती है कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। ओके, तो अभी फिलहाल हमको इतनी ही जानकारी है, बट देखते हैं चांद हिल रहा है, चांद के अंदर भूकंप आ रहा है, यह अभी पता चल ही जाएगा मेरे ख्याल में। जब फाइंडिंग्स आपको प्रॉपर पता चल जाएंगी, जब लूनर डे मतलब एक तरीके से जब खत्म हो जाएंगे 14 दिन, तब सारी की सारी क्या क्या हमको मिला वो सब आपको पता चल जाएगा। तो ये चीज़ है। तो अभी तक अभी चंद्रयान क्या, एक तो टेम्परेचर वेरिएशन ढूंढ चुका है कि भाई सरफेस पे तो 50 डिग्री है, नीचे जाओगे तो -10 डिग्री का सिर्फ 10 सेंटीमीटर में -10 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन है, यानी कि पता नहीं बर्फ हो सकती है जो इतनी तेजी से, कोई ऐसी गैस बहुत ही ठंडी जो एकदम से टेम्परेचर गिरा रही है। फिर सल्फर का पाया जाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जबरदस्त। और अब ये जो नेचुरल मूवमेंट डिटेक्ट किया है। ओके, अब हम बात करते हैं कि आखिरकार चंदा मामा बना कैसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता नहीं होगा। चलो आज मैंने कई बार इसका रेफरेंस ही खाली दिया है, बट आज मैं आपको बताता हूं। तो चंदा मामा, इसमें 2-3 थ्योरी है। सबसे पहले कैप्चर थ्योरी। कैप्चर थ्योरी ये कहती है कि ये हमारी धरती है, धरती की अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड है। एक यहाँ पे चांद जो है, ठीक है, वो आ रहा था, एक हेवनली बॉडी आ रही थी, और इसकी धरती की ग्रेविटी ने कैप्चर कर लिया, और इसके बाद ये ऐसे घूमने लगा। बट इस थ्योरी को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि जब कैलकुलेशंस आई ना तो वेरिएशंस देखने को मिले, ये चीज़ है। एक आती है फिजन थ्योरी। फिजन थ्योरी में क्या है कि धरती ऐसे घूम रही थी, ठीक है, घूमती 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 और बहुत तेज घूमने लगी, बहुत तेज घूमने लगी, और बहुत तेज देखो चलो अच्छा ठीक है, बहुत तेज घूमने लगी, तो घूमते घूमते धरती का ही एक पार्ट अलग हो गया, ठीक है, धरती का ही एक पार्ट अलग हो गया, और वही चांद बना बाद में, ठीक है। तो दोनों साथ में फिर बाद में घूमने लगे। देखिए बिग बैंग में एक नेब्यूलर हाइपोथेसिस आता है कि सब कुछ एक था। कैसे बना? ये प्रोटो अर्थ था, धरती से पहले भी एक प्रोटो सन था। नेब्यूलर हाइपोथेसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक जायंट क्लाउड था, वो ठंडा हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो है सबकी बैलेंस्ड हुई, और उसके बाद प्लैनेट्स बने, स्टार्स बने, ठीक है। सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है जायंट इंपैक्ट थ्योरी, ठीक है। सबसे देखो इंपैक्ट होते रहते जब से धरती बनी है। यहाँ पे आपके एस्टेरॉइड्स टकराए हैं, गड्ढे हुए हैं, फिर उसके बाद पानी आनी बरसा है, गड्ढों में पानी भर गया, तो नदियाँ और जो भी आपको ये जो डिप्रेशंस में सब पानी भरा है ना, तो ये समुद्र मुद्र दिख रहे हैं ना, इसी का ही नतीजा है ना। तो अब जायंट इंपैक्ट थ्योरी, एक मार्स के साइज का प्लैनेट थिया, प्रोटो प्लैनेट, ठीक है, और हमारा जो प्रोटो अर्थ था यानी कि धरती की पूर्वज, सबसे पहले ये दोनों आपस में टकराए, और जब ये दोनों आपस में भयानक टक्कर हुई तब जाके दोनों आपस में मिल गए, और वहां से फिर चांद निकला और हमारी धरती निकली, जो आज हम कह रहे हैं। तो सबसे ज्यादा द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है जायंट इंपैक्ट थ्योरी की, ऐसे ही जो है वो हुआ होगा। ओके, तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। बाकी चंद्रयान 3 जो भी डिटेक्ट करेगा हम आपको बताएंगे, टेंशन नहीं लेने का, पुणे है इधर। और बाकी भाई आज क्लास होने वाली है, तो देर किस बात की, फटाक से कोर्स को अवेल करो। थैंक यू सो मच। हेलो।